नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों का दिमाग कैसे तेज हो और किस प्रकार बच्चे जो हैं आज के बदलते माहौल के अंदर अपने आप को ढाल सकें। बड़ा इम्पोर्टेंट है हम सबके जो बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे, हम सबके बच्चे, वो जिन्होंने आने वाले कल को संभालना है, उनका दिमाग कैसे तेज हो, वो आज के बदलते परिवेश के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाएं, इस पे मेरा आज का ये वीडियो है। देखिए, आज वो युग है ना, तो वो पुराना माहौल है जो कभी हुआ करता था, ना ही वो पुरानी हवा है जो कभी हुआ करती थी। क्योंकि पिछले कुछ समय में जमाने ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि वो हवा, वो माहौल, वो सब बदल गया है। भाईचारा भी कम हो गया है, विश्वास भी कम हो गया है और जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो हैं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। आज के युग में हम हर तरह के पोल्यूशन में जी रहे हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सोशल पोल्यूशन, सोसाइटी का जो पोल्यूशन है कि सोसाइटी पोल्यूट हो गई है। पहले की तरह वैल्यूज़ नहीं रही, वो गुण नहीं रहे लोगों में कि जो पहले थे। तो इतने तरह के पोल्यूशन हैं जिनमें हम जी रहे हैं और जितने प्रकार के पोल्यूशन हैं उनसे उतने प्रकार के डर भी पैदा हो रहे हैं। देखिए, पानी का पोल्यूशन है तो आप जो है घर पे उसको ठीक कर सकते हैं, पानी के पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को। लेकिन हवा का पोल्यूशन है, उसे भी अपने घर में आप अंदर रह के या किसी और जगह अपना घर शिफ्ट करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो सोसाइटी पोल्यूट हो गई है पिछले कुछ समय से, जो एक डर सा पैदा हो गया है सोसाइटी में रहने पे। आज हम देखिए कि बच्चों को खुलेआम जिस तरीके से पहले खेलते थे उस तरीके से नहीं खेलने के लिए भेज सकते। सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है या और तरह के डर भी हैं, आप सब समझते हैं। तो अब ये बात आती है कि अब इस तरह की जो लाइफ है जो हमारे सामने आ रही है, हमारे वक्त तो लाइफ बहुत इजी हुआ करती थी, इतना कुछ होता नहीं था। लेकिन अब जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ऐसे में बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं कि वो सब जितनी भी समस्याएं जीवन में आए उन समस्याओं से बड़े आराम से पार निकल जाएं, वो सब समस्याएं उनकी ज़िंदगी में ना आएं या वो सब समस्याएं उनकी ज़िंदगी में से दूर हो जाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज है जिस पे आप सभी को भरोसा है। अगर वो चीज अगर बच्चों को सिखा दी जाए, उस चीज की बच्चों को ट्रेनिंग कर दी जाए, तो बच्चे हों या जवान बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, किसी भी उम्र के बच्चे हों, अगर वो चीज अगर उन बच्चों के पास है तो वो जीवन की किसी भी परिस्थिति को काबू में पा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से वो निकल सकते हैं। वो चीज है जिस पे आप सभी को भी भरोसा है। वो इसलिए क्योंकि हम स्वयं खुद से ज्यादा उस चीज पर भरोसा करते हैं। देखिए, वो चीज है, हम बच्चों को बार बार देखिए हम कहते हैं कि ध्यान से करना, ध्यान से जाना। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम ये कहते हैं कि तुमने ध्यान नहीं किया होगा, तुमने ये काम ध्यान से नहीं किया होगा। तो हमें ध्यान पे इतना ज़्यादा भरोसा है। तो मैं ध्यान की ही बात कर रहा हूँ कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ ध्यान से की जाए तो क्या होता है कि वो चीज़ ठीक ही होती है। ये बात हमें मालूम है, इस बात पे हमें पूर्णतया विश्वास है कि कोई चीज़ जो है अगर ध्यान से की जाए, अवेयर रह के की जाए, तो वो ठीक ही होगी। जब बच्चा गलती करता है तो हमारे मुंह से सीधा एक ही लफ्ज़ निकलता है कि नहीं, ये गलती तभी हुई है कि तुमने इसको ध्यान से नहीं किया। तो इसलिए हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो। क्यों ध्यान 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 शब्द जो है बार बार इसलिए आता है क्योंकि ध्यान पे हमें 100%
विश्वास है कि कोई भी चीज अगर ध्यान से की जाए तो क्या होता है, वो ठीक होगी ही। अगर हम अपने बच्चों को ध्यान रूपी ये जीवन मंत्र दे देते हैं तो हमारे बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी ही रहेंगी। छोटी सी मैं बात बताता हूँ, जब हम बचपन में पढ़ते वक्त क्या होता है कि किताब में हम एक अक्षर पढ़ते हैं तो फिर ध्यान भटक जाता है, फिर इधर उधर चला जाता है ध्यान, और फिर पढ़ते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं जितनी देर उतना ही याद होता है जितनी देर हमने उस पर वो ध्यान से पढ़ा, और वो याद नहीं होता जब हमारा ध्यान भटक गया था, तो केवल वही याद होता है जितनी देर हमने ध्यान से पढ़ा। अब इस ध्यान की अवधि को बढ़ा दिया जाए, इस ध्यान की अवधि को बढ़ा दिया जाए तो किताब पढ़ी जाए तो वो बहुत जल्दी याद होने लग जाएगी। तो इस ध्यान को दुनिया के किसी भी काम पे लगाएंगे तो वो होगा ही, क्योंकि हर काम में ध्यान के बगैर कोई काम नहीं होता। कंप्यूटर सीखने जा रहे हो, किसी प्रकार की ट्रेनिंग में जा रहे हो, कोई कारीगर है या कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, तो वो ऑपरेशन कर रहा है, मान लीजिए डॉक्टर, तो क्या कर रहा है उस वक्त, ध्यान से ध्यान लगा रहा है ना, ध्यान का यूज कर रहा है। इसलिए मैं जो बच्चों का दिमाग तेज करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई दवा नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप रात को भिगो के बादाम खाइए या फिर इस तरह का नुस्खा है, ऐसा कुछ बताना नहीं जा रहा हूँ। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है। बादाम खिलाइए, हेल्थ के लिए फ्रूट दीजिए, वो एक अलग बात है, देने चाहिए और खाने भी चाहिए। तो ये बात पूर्णतः वैज्ञानिक है कि हम ध्यान की पावर को समझें, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है अपने जीवन में बच्चों के दिमाग तेज करने के लिए। वो छोटी छोटी बातें यही हैं कि हम समय अनुसार जो है सब कार्य करें, और ध्यान का जो वैल्यू है, ध्यान का जो पावर है, ध्यान का जो पोटेंशियल है, वो हम बढ़ाएं। तो वो छोटी छोटी बातें। दूसरी क्या है कि बच्चों की आदत बनानी है। कैसे? पढ़ाई की आदत बनानी है मोटिवेशन से। देखिए, बार बार अगर हम ये कहेंगे पढ़ ले, बच्चा नहीं पढ़ रहा और हम परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान होता है, तो उसकी बजाय हम मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए पढ़ाई से क्या क्या हो सकता है, पढ़ाई से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या तुम क्या सोचते हो पढ़ाई से क्या होता होगा, जो सामने डॉक्टर है तो वो डॉक्टर कैसे बना होगा। तो इस तरह की मोटिवेशंस हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, राष्ट्रपति जी के बारे में, हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में। इस तरह की जीवनियाँ उनको छोटी छोटी बता सकते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। खाली ये कहने से कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो बच्चों को एक लॉजिक नहीं मिलता है कि मैं क्यों पढ़ूं। तो इसके अलावा बच्चों को ध्यान के फायदे बताने हैं कि ध्यान से होगा क्या, ध्यान से क्या चीज़ हो जाएगी, ध्यान करूंगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों को तो मालूम नहीं है। तो हमें ये सब करना है। ध्यान से बुद्धि की धार तेज होती है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक लकड़हारा था, तो वो हर रोज़ लकड़ियाँ काटा करता, और वो रोज़ सुबह अपने जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियाँ काटता था, डेली उसकी धार को तेज करता और फिर लकड़ियाँ काटने चला जाता, और बड़े आराम से लकड़ियाँ काट पाता, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी की जो धार थी वो भी तेज थी, लगन से वो काम करता। लेकिन वो जिस जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, वो जंगल धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। हर रोज वो रात को सोचता कि ये जंगल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा, तो क्या मेरी ये जो कुल्हाड़ी है दूसरे जंगल में काम कर पाएगी? तो आपका जवाब इसमें क्या होगा? आपको सही होगा कि हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर ध्यान को हम बैठ के बड़े तरीके से, ध्यान को हम शांति से बैठ के अगर ध्यान को बढ़ा ले, तो ये ध्यान पढ़ाई में भी काम कर पाएगा, ये ध्यान हमारी बुद्धि को भी तेज कर देगा, ये ध्यान हमें आने वाले जो परिस्थितियां हैं उनको काबू करने में भी सहायक होगा। जीवन के हर चीज में ये ध्यान एप्लीकेबल होगा। ध्यान से मन जो है हर कार्य में अपने आप लगने देते। देखिए, ये मैजिक है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है
मैं ध्यान करता हूँ, डेली करता हूँ, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बुद्धि का तेज होना भी मेरा एक्सपीरियंस है, और ध्यान से मेरा जो मन है वो हर काम में आसानी से लग जाता है, बड़े इंटरेस्ट के साथ मैं उस हर काम को कर पाता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी में डेवलप हुई है, ध्यान से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। आपके जो चेहरा है उस पर एक ओज रहता है, उस पर एक जो है ओरा रहता है जो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, और वो ध्यान करने से वो ओरा जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उस ओरा को क्रिलियन फोटोग्राफी से मापा भी गया है। जो लोग ध्यान कर रहे थे लंबे समय तक, उनका जो क्रिलियन फोटोग्राफ था में जो ओरा आया था वो बहुत पोटेंशियल था, बहुत बड़ा था, और जो ध्यान नहीं कर रहे थे उनका वो बहुत छोटा सा था। तो ध्यान से मेमोरी शार्प होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान से मेमोरी शार्प होती ही है। तो याद रखने की क्षमता बढ़ती है। मैं इस बात को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, बड़े एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि रेगुलर ध्यान अगर किया जाए, कोई भी करे, बच्चा, बूढ़ा और जवान, तो उसकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी ही। दूसरा, हम बच्चों को समझा सकते हैं कि सतत प्रयास, कोई भी चीज़ है अगर ध्यान भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो सतत प्रयास करना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान लगाएं, ध्यान को बैठ के लगाया जाता है, ध्यान को बैठ के, कहीं भी बैठ के उसको लगाया जा सकता है, कि किसी भी आरामदायक स्थिति में चौकड़ी मार के या चेयर पे जिस प्रकार भी बैठना चाहें बैठ जाएं, और फिर जो है दोनों आँखों को बंद कर लें। दोनों आँखों को बंद करके अपने जो ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को, अपने मन को दोनों आँखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, दोनों आँखों के बीच में जो भी कुछ आपको दिखाई दे, आंखें बंद करके जो बिल्कुल काली स्क्रीन सी आ जाती है उसको ध्यान से देखते रहें। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मैं ध्यान कैसे करते हैं इसके लिए अभी जल्द ही एक वीडियो भी पोस्ट करूंगा। तो अभी बात करता हूँ सतत प्रयास का, मतलब कि बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी चीज़ सतत प्रयास करने से मिल जाती है। ये बड़ी कमाल की बात है। मेरा एक वीडियो भी है सतत प्रयास पे, जिसका शीर्षक है सफलता की कुंजी सतत प्रयास। तो दुनिया की कोई भी चीज़, किसी को कुछ भी बनना हो, किसी को कोई भी चीज़ अचीव करनी हो, अगर वो सतत प्रयास करता रहे, लगातार लगन से प्रयास करता रहे, तो वो चीज़ उसे मिल ही जाती है। अब बात है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बच्चों को रोकते कि नहीं मोबाइल नहीं चलाना, तो उसके लिए रोके नहीं। देखिए आने वाले समय में जो है मोबाइल से ही सब कुछ होने वाला है, टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ होने वाला है। तो हम उसे रोकने की बजाय, बच्चों को रोकने की बजाय कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के लिए प्रेरित करें। कंस्ट्रक्टिव कार्य का मतलब है कि हम बच्चों से पूछेंगे, क्या तुम मान लीजिए 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास का बच्चा है, तो हम उसे मोटिवेट करने के लिए पूछते हैं कि अच्छा तुम दिन भर मोबाइल चलाते हो, तो क्या तुम रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हो? क्या तुम पेटीएम से या फ्लिपकार्ट से या और जो इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पे वहाँ सामान खरीद के मंगवा सकते हो? क्या तुम बिजली का बिल पे कर सकते हो? क्या तुम बैंक से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो? इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दें और उन्हें कहीं भी इस तरह की चीज़ें वो सीखें। और इसके अलावा भी जो है मोबाइल पे सीखने का, नेट पे सीखने का, मोबाइल की मदद से और यूट्यूब की मदद से सीखने का बहुत कुछ है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप मान लो गृहिणी हैं, आप कुकिंग सीखना चाहती हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कुकिंग सिखाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं ट्यूशन, फ्री ट्यूशन देने की, तो वो मोबाइल से बच्चों को अगर हम डाइवर्ट कर दें, इस तरफ मोड़ दें, तो क्या होगा? तो मोबाइल ही उनका दोस्त बन जाएगा और हमारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। बच्चे बजाय गेम खेलने के इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा, सीखने में। तो मोबाइल पे कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मोबाइल का रोक मत लगाएं कि मोबाइल को देखना नहीं है। तो फिर से अपनी बात को समाप्त करूँगा कि ध्यान से अगर हम ध्यान को बढ़ा दें और उस बढ़े हुए ध्यान को जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगाएं, तो हम अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। सतत प्रयास, लगातार प्रयास करते रहने से हम दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, कितना भी बड़े लक्ष्य हो, वो हम हासिल कर सकते हैं।
और अभी मेरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो ध्यान कैसे करें और ध्यान क्या है और सफलता की कुंजी सतत प्रयास वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और अंत में जो मैं एक बात और कहूँगा कि कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ में जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको अच्छे वीडियो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।